जय हिंद साथियों। ये हमारे इतिहास विषय का तीसरा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। साथियों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद गांधी युग और कई क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कई सारे आंदोलन हैं। उन सब आंदोलन की चर्चा करेंगे। उनसे संबंधित जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये कहाँ पर है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए, तो ये मुंबई में पता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए ओ ह्यूम ने 1884 ईस्वी में किया था और उसका पहला अधिवेशन मद्रास में सुनिश्चित किया कराया गया था। लेकिन मद्रास में हैजा फैले होने के कारण वहां पर रद्द कर दिया वहां पर अधिवेशन को रद्द कर दिया गया और बंबई में कराया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट फॉर्म है ए ओ ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष इतने में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। पूछ रहा है किस वर्ष में गठन हुआ था। तो वो है 1884। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। इनका पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है भारत में राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था? भारत में राष्ट्रगान को संविधान कब ग्रहण किया गया था? देखिए, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो वो गाया था 1911 ईस्वी में। लेकिन ग्रहण कब किया गया था? तो वो था 24 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। ग्रहण किया गया था उसका मतलब ये है इस प्रश्न में अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? देखिए, यही हमने बताया आपको 1911 ईस्वी में। आगे चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? वही प्रश्न जो हमने पीछे चर्चा किया। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। डेट याद रखिएगा 27 दिसंबर। अगर नहीं याद रखेंगे तो सन से ही काम चल जाएगा। 1911 देखिए विकल्प में कहीं नहीं दिया गया है। कह रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? 1916 में लखनऊ समझौता के बाद किया गया था। तो वो ऑप्शन देख लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग, ये सब में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था लखनऊ समझौता के बाद। अगला प्रश्न है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जब हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार रहे। प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन था? केवल एक अधिवेशन था, वो भी 1924 में बेलग्राम का अधिवेशन। याद रखेंगे। कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो वही 1924 बेलग्राम। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1924 में। एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया था? कई एग्जाम में। महत्वपूर्ण है ये बहुत ज्यादा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? देखिए, वो दो पार्टी में अध्यक्ष चुने गए थे। एक है हरिपुरा, एक है त्रिपुरी। हरिपुरा 1938 में, त्रिपुरी 1939 में। लेकिन बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था 1939 वाला अधिवेशन में। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके गठन के बाद इसका मूल मेन पर्पज ये था कि भारत के सभी क्षेत्र से सभी क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करना। इसलिए उन्होंने पहला अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में
1886 में दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पारसी धर्म से थे। तीसरा मद्रास में हुआ 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी ने उनकी अध्यक्षता की। चौथा इलाहाबाद में हुआ 1888 ईस्वी में, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की। देखिए, डब्ल्यू सी बनर्जी हिंदू, पारसी, तब जी मुस्लिम और जॉर्ज यूल अंग्रेज शासक, अंग्रेज व्यक्ति। तो इस तरीके से धर्म के अनुसार इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। और क्षेत्र देख लीजिए, बंबई किस तरफ पड़ता है। देखिए, बंबई पड़ता है पश्चिम में, कलकत्ता पूरब में, मद्रास लिया नीचे, इलाहाबाद यहाँ ऊपर। इस तरीके से उन्होंने पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की अपनी 4 ही अधिवेशन में। देखिए, प्रश्न ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किस मुसलमान ने की थी? तो देख सकते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण है सभी अधिवेशन और उनके अध्यक्ष वो किस जगह पर हुए, ये सब एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ 1885 में, डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसको जो पहले कलकत्ता था, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने, जो कि पहले पारसी थे। तीसरा कहाँ हुआ? 1887 में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की। चौथा कहाँ हुआ? 1888 में, अध्यक्षता जारियुल ने की, जो कि पहले इस्लाम थे। इलाहाबाद में ये हुआ था। आगे चलते हैं, एक बार देख लेंगे इस सबको। 1896 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ। देखिए, 1896 अधिवेशन हुआ, कल कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। रहीमतुल्लाह सैनी ने अध्यक्षता की। और खास बात क्या है, इसमें वंदे मातरम गाया गया। देखिए, अगला अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन का विरोध किया। ये बंगाल विभाजन का विरोध किया। चूंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी का ये विरोध कर रहे थे। बंगाल विभाजन किस नीति से हुआ? आपको पता होगा, फूट डालो राज करो। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया। 1907 में सूरत में हुआ और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस का ही विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में। गरम दल में लाल बलपाल। और 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। देखिए, 1911 में परीक्षा में पहले पूछा था, मतलब जन गण मन पहली बार कब गाया गया, कहाँ गाया गया, ये सब देख सकते हैं। अगर पूछेगा किस अधिवेशन में और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार। देखिए, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की और मुस्लिम लीग से इसकी समझौता हो गया। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला थी। देखिए, पहली भारतीय महिला नहीं है, लेकिन ये पहली महिला थी, विदेशी में। एक हुआ था 1923 में विशेष अधिवेशन अधिवेशन, इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसकी जगह कहाँ? दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे युवा थे। एक अधिवेशन हुआ 1925 में, कहाँ हुआ? कानपुर में। सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की और पहली भारतीय महिला थी ये, पहली भारतीय महिला थी। 21 में हुआ मद्रास में, एम ए अंसारी, और इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। 1929 में लाहौर अधिवेशन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको याद ही रखना है। वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसे इसे तो जरूर याद रखेंगे। देखिए, सभी याद रखना है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की इन्होंने लाहौर में। पंडित नेहरू ने लिखा कि 1929 में। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की गई। पूछेगा कराची अधिवेशन 1931 द्वारा किसने किया गया, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, फैजपुर अधिवेशन 1937 का, जो कि एकमात्र, जो कि पहला गांव में हुआ था, अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन 38 में त्रिपुरा और 39 में त्रिपुरा, दोनों में सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन इसमें इन्होंने त्याग दिया था, मतलब। और उसके बाद त्रिपुरी में वो राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। 46 मेरठ जेबी रानी, और ये कब कौन था? आजादी के समय। पूछे आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे जेबी कृपलानी। देखिए, एक बार फिर से सबको याद रख रिवाइज करते हैं। देखिए, देखिए देखिए पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ 1885 ईस्वी में। तो इसके अध्यक्ष कौन बने? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष 1886 ईस्वी में, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने की?
दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम। और चौथा कौन हुआ? चौथे के जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद में हुआ। आगे देखेंगे 1896 में, 96 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, रहमतुल्लाह सियानी। इसमें क्या हुआ? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। एक है 1905 बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की अ, गांधी जी के गुरु गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें हुआ बंगाल विभाजन का विरोध किया गया 1905 के अधिवेशन में। 1906 देख लेंगे, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पूछा जाएगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? अगर इसभी पूछ रहा है तो आपको 1906, लेकिन पूछेगा कलकत्ता अधिवेशन या फिर किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन। और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए कांग्रेस का विभाजन सात में हुआ, सूरत अधिवेशन और रास बिहारी घोष ने। 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन, पंडित विश्व नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की। 1916 लखनऊ का अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला एनी बेसेंट ने इसमें अध्यक्षता की। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। एक विशेष अधिवेशन हुआ 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जो कि सबसे युवा थे, ये आपको याद रखना है। 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, जो कि पहली भारतीय महिला थी। 1927 मद्रास अधिवेशन, एम ए अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुआ। 1929 लाहौर का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। 1931 कहाँ का? कराची का अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1937 फैजपुर, 1938 त्रिपुरी, या एक साथ याद रखेंगे। 1937 फैजपुर, 1938 हरिपुरी और 1939 त्रिपुरी, 1946 मेरठ। आप ये सबको एक साथ याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए बी डी सावरकर, एक बार बी डी सावरकर के योगदान को देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था? अभिनव भारत का गठन, देखिए पूछ कौन से क्या रहा है कि अभिनव भारत जो संघ एक बना था उसका गठन किसने किया था? बी डी सावरकर ने। ज्यादा नहीं पढ़ना, आगे चलते हैं। ये है महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर द्वारा गुप्त समाज को क्या कहा गया? तो गुप्त समाज को मित्र मेला कहा गया था। बी डी सावरकर ने गुप्त समाज को मित्र मेला कहा था एक समय। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस सन में फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी 1931 में। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार कब्जा कर लिया था? देखिए ये मंडी परिषद परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर है गणेश घोष। आगे चलते हैं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या, किस न्यायाधीश की मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो वो कौन थे? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? वो थे किंग्सफोर्ड। आगे चलते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? वही प्रश्न है। तो वो जो कि ये कौन है? ये किंग्सफोर्ड। आगे चलते हैं। काकोरी काकोरी षड्यंत्र, जिसका नाम बदल गया है, आप काकोरी षड्यंत्र नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन एक्शन। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल, इनका पूरा नाम था लाला हरदयाल। इनकी स्थापना, देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सैन फ्रांसिस्को। देखिए लाला हरदयाल ने की थी, किस जगह पर की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। आगे चलते हैं। गदर क्रांति, प्रश्न है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सारभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। देखिए ये तीनों ही हैं, लेकिन कह रहा है प्रमुख रूप से। देखिए ये नहीं है इसमें से, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है। सभी हैं इसमें से, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो इनमें से होगा ये प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध होना इसका प्रमुख कारण है। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी?
तो कौन सा शहर है? वो शहर है इलाहाबाद, प्रयागराज। ये किस पार्क में, किस जगह पर? तो एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, जिसका वर्तमान नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं है? तो क्रांतिकारी नेता नहीं है, वो है गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सूर्य सेन, तीनों हैं। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? देखिए, नारा जो महत्वपूर्ण नारे थे, हमने सभी नारे पिछले सेशन में हमने करा दिया है, चाहे तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। आगे चलते, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो वो है राणा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इनमें से अगर कोई एक आपको पता है तो आपके सवाल सही होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जैसे आपको पता है, इनमें से जैसे भगत सिंह पता होगा, भगत सिंह, तो इनका सजा मिला था लाहौर षड्यंत्र मामला के बारे में। तो अगर चौथा आपको पता है, पहला है, तो देखिए इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। एक देख लीजिए, चटगांव, चटगांव सूर्यसेन। तो दूसरे तीसरा किसमें? एक ही में। देखिए, अगर आपको केवल एक ही पता है कि सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार चकमा दिया था, तो केवल एक ही से आप सही उत्तर लगा सकते हैं। बाकी सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ये है क्रांतिकारी जतिन दास, जो 65वें दिन उपवास के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। एक मूवी बनी है भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह आई कुछ करके है, अजय देवगन ने उसमें भगत सिंह की भूमिका निभाई निभाई है। उस मूवी में भी दिखाया गया है कि 65 दिन जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर नामक एक किस नामक, मतलब यहाँ पूछा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। डरबन के बाहर किस नाम से एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो वो नाम क्या है? रस्किन, नटाल बस्ती, प्रिटोरिया, फिर ये था फिनिक्स। फिनिक्स, देखिए 1894 भी 1894 भी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस के नाम से एक मठ की स्थापना हुई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी गांधी जी ने। गए कब थे? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने किसी गुजराती का। देखिए, प्रश्न है, महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे गए थे? तो वो था डरबिन। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वर्ष में पहुंचे थे, तो ईस्वी था 1893, अभी हमने बताया आपको। आगे चलते हैं, रत्न भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो कौन सा जगह था? देखिए, इस भी पूछ रहा है। देखिए, ऑप्शन बहुत सही दिया गया है इसमें। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप लगा सकते हैं सही उत्तर। देखिए, 1890, 1891, 1892, 1893। देखिए, 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका गए थे पहली बार। जब वो गए थे 1893, 92 में तो भारत में थे, 92, 90, 91 में तो भारत में थे, गए 93 में थे, और दक्षिण अफ्रीका में उठा के फेंका गया था इनको। तो इस तरीके से डी सही होगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस ईस्वी में की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस ईस्वी में की थी? तो देखिए, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, 1919 ईस्वी में आया था। उसी के विरुद्ध में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में किसे ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ और वैश्या का है, बांझ और वैश्या का है? बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में कही थी? तो वो उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, हमने आपको बताया, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलते हैं, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। देखिए, प्रश्न भी वही आ गया, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य पर? वही जगह पूछ रहा है। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो वो कौन से अमेरिकी जीवनी लेखक थे?
अमेरिकी जीवनी लेखक कौन से थे? जोसेफ लेलीवेट, जोसेफ डार्क, लुई फिशर, एरी कॉनर। ये थे लुई फिशर इनमें से सही उत्तर है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की? जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने भारत में इनमें से किसकी स्थापना चर्चा की सिफारिश की? तो वो है आदर्श गांव। वो हमेशा आदर्श गांव के पक्ष में थे। आदर्श गांव। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो मौलाना ए के आजाद। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था वही काला कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी। कब? 4 फरवरी होना चाहिए था। देखिए, किसी किसी किताब में 4 फरवरी दिया गया है और यहाँ पर 5 फरवरी। देख लेंगे आप एक बार इसको। वैसे इसमें से यही होना चाहिए, डी ही। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, वो कहाँ? गोरखपुर में है, हमने भी बताया। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? वही जब चौरी चौरा कांड हो गया उसके बाद वापस ले लिया गया, मतलब फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। देखिए, अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रश्न ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। ये था नमक कर के विरुद्ध। तब था नमक कर के विरुद्ध। देखिए, नमक कर के विरुद्ध इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा। जो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने पहुंचकर नमक कर तोड़ा था। साबरमती से दांडी इन्होंने 390 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नमक कानून भंग कब किया? 6 अप्रैल 1930 को, जब वो पहुंच गए। शुरू कब किया? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया, जाना वहां पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर करना, भू राजस्व में 50% की कमी। देखिए, ये सब सही है। इसमें सब सही। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाएगा? देखिए, कौन सा आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? पूर्ण स्वराज भारत छोड़ो 1942। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने केवल एक, वही कौन? 1930 वाले में। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा ये क्या हुआ? किस आंदोलन का? ये देखिए, पहले पूछा गया था यहाँ भी, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा। हम आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो? देखिए, करो या मरो का नारा बहुत पूछा गया। देखिए, नारे संबंधित 2 प्रश्न आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे और पहले भी हमने देखा है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप एक बार। करो या मरो का नारा, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अलिखित भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो क्या कह रहा है? भारत छोड़ो या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये कहाँ चलाया गया था? ये पूछ रहा है। ये प्रश्न थोड़ा आप एक बार देख लेंगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। आगे चलते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ये देखिए, 1942। ऑप्शन। हमारा सवाल खत्म हो गया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, प्रमुख आंदोलन,
से जितने सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, हमने उन सभी सवालों पर डिस्कस किया। हमारा अगला टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से ही संबंधित होने वाला है, जिसमें हम कुछ विविध देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज ही अपलोड होगा इसी चैनल पर, आज शाम 4 बजे। आप लोग देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा लगा है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।